नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए, आज के वीडियो का पहला प्रश्न, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऊष्मा का मात्रक कौन सा नहीं है? कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक होता है और जूल भी ऊष्मा का मात्रक होता है। लेकिन डिग्री सेल्सियस है वो किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक होता है। अम्लराज की संरचना है तो इसमें सांद्र HNO3 और सांद्र HCl होता है। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl 1:3 के अनुपात में होते हैं। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 20 होता है। देखिए कैसे होता है। भारी जल को D2O से प्रदर्शित करते हैं और 1H2 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो D2 में P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। और हाइड्रोजन की कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 2 भाग ले रहे हैं, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये तो किसकी है? D2 की द्रव्यमान संख्या है। अब ऑक्सीजन की निकालते हैं। P+N प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन में 8 + 8 8 ही प्रोटॉन होते हैं, 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो 16 हो जाएगा। 16 + 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तत्व और उसके लैटिन नाम दिए गए हैं। देखिए, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, सिल्वर का अर्जेंटम, सोने का ओरम, कॉपर का कोपरम, पोटेशियम का कैलियम, आयरन का फेरम, पारा या मरकरी का हाइड्रागायरम, सीसा या लेड का प्लम्बम, टिन का स्टेनम, टिन को बंग के नाम से भी जानते हैं, एंटीमनी का स्टीबियम और टंगस्टन का वोलोरम। टंगस्टन का क्या होता है? वोलोरम या वोलेस्टोनाइट कहते हैं। और काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह क्या है? W है। एंटीमनी का प्रतीक चिन्ह SB होता है। टिन का प्रतीक चिन्ह SN और शीशे का प्रतीक चिन्ह PB होता है। ये 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो आवर्त में अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। किसी भी धातु का वह गुण जो उसके चादरों में परिवर्तित होने के लिए उत्तरदायी होता है कहलाता है, तो उसको आघात वर्धन्यता कहते हैं। अगर चादर में परिवर्तित हो रहा है तो आघात वर्धन्यता कहते हैं, और अगर तार में परिवर्तित हो रहा है तो उसको तन्यता कहा जाता है। उजला तोता किस रासायनिक पदार्थ का साधारण या प्रचलित नाम है? तो जिंक सल्फेट को उजला तोता के नाम से जाना जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटुआ लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? पिटुआ लोहा होता है। जर्मन सिल्वर निम्नलिखित धातुएं होती है। जर्मन सिल्वर किनका मिश्रण है? कॉपर, जेडन और निकल के मिश्रण को क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर कहते हैं। कॉपर, जेडन, निकल के मिश्रण को क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2। इनको एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तो एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। बेकेलाइट है तो बेकेलाइट क्या है? एक प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सिल्वर नाइट्रेट को प्राय रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों? तो ये क्या करता है? सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड को ब्राउन बोतलों में रखते हैं क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में विघटित होकर के Hg+ और Cl- का निर्माण करता है। Hg+ और NO3- का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसी पॉलीएमाइड के रूप में जाना जाता है? तो नाइलॉन 66 को पॉलीएमाइड के रूप में जाना जाता है। KMnO4 का प्रयोग किया जाता है तो रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। KMnO4 का उपयोग किसमें करते हैं? रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, तो 60 डिग्री पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में 63 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उसको 2-3 बार गर्म करते हैं, फिर ठंडा करके
पैकिंग कर दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। डोलोमाइट किस धातु का आयसक है, तो डोलोमाइट है वो मैग्नीशियम का आयसक है। डोलोमाइट किस धातु का आयसक है, मैग्नीशियम का आयसक होता है डोलोमाइट। एस्बेस्टोस है, तो एस्बेस्टोस क्या है, प्रकृति उत्पन्न खनिज है। एस्बेस्टोस प्रकृति उत्पन्न खनिज है। मानव गुर्दे में बना प्रशस्तर यानी पथरी है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। फ्रियोन 12 का अणुसूत्र है, तो फ्रियोन 12 का अणुसूत्र क्या होता है, CF2Cl2 होता है। फ्रियोन 12 का अणुसूत्र CF2Cl2 और CFCl3 है वो फ्रियोन 11 का अणुसूत्र होता है। फ्रियोन 11 का अणुसूत्र CFCl3 होता है। प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। दहन एक प्रक्रम है, तो दहन से ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं। दहन एक प्रक्रम है जिसमें ताप भी उत्पन्न होता है और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मोनोजाइट किसका आयसक है, तो मोनोजाइट है वो थोरियम का आयसक है। थोरियम का आयसक कौन सा है, मोनोजाइट है।